जिंदगी भर। तो कॉल आपके पास ये है कि आपने कौन सी कैटेगरी में आना है, सिर्फ सुनना है, या सुनने के बाद समझना है, या सुनने और समझने के बाद अप्लाई करना है। तो जो तीसरी कैटेगरी है वो पहली दोनों कैटेगरी को जिंदगी भर रूल करेगी, जिंदगी भर। आप देख लेना, शासक कितने ही होते हैं, बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो पूरी दुनिया को रूल करते हैं, क्योंकि जो रूल हो रहे होते हैं वो सुनने वाली श्रेणी में आते हैं, जो रूल कर रहे होते हैं वो करने की श्रेणी में आते हैं। अब चॉइस आपके पास है कि आपने रूल होना है कि रूल करना है। गाइस, 2001 में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का करियर शुरू हुआ। पहली बात तो मुझे बहुत खुशी है आप 500 लोगों को स्क्रीन पर देखकर, आई एम रियली हैप्पी कि आज 500 लोग सुबह उठ के यहाँ पर पहुंचे हैं। इसका एक बात तो बड़ा सीधा सा मतलब है कि आप लोग बहुत सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, सीरियसली बहुत सीरियस है। कोई बंदूक आपको नहीं लगाई गई थी, किसी ने आपको पैसे का लालच नहीं दिया कि आ जाओ हम तुम्हें पैसा देंगे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा यार, सिर्फ तुमको बोला गया कि सुबह का ट्रेनिंग है और आप इसीलिए आए ताकि आपको लगता है कि हम कुछ सीखेंगे और अपने जिंदगी में उसको बेहतर कर सकेंगे। यार, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सुबह उठ के आए हैं, अपने बच्चों की परवरिश के लिए आए हैं। आप जरूर अपने मन से चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके एरिया के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े। आप जरूर चाहते हैं कि अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपका अपना मकान बने। आप ये जरूर चाहते होंगे कि आपके माँ बाप अगर बूढ़े हैं तो उनकी मेडिकल फैसिलिटीज जो भी हैं वो हायर लेवल की हो, क्योंकि सब के घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो मेडिकल फैसिलिटी शुरू हो जाती हैं 55-60 साल के बाद। तो आप जरूर चाहते होंगे कि खुदा ना खास्ता कभी मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़े तो आपके पास आपके एरिया का सबसे बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल या जो भी मेडिकल सबसे बेस्ट है वो आप उनको दे सकें। आप ये जरूर चाहते होंगे कि आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छा हॉलीडे एंजॉय कर सकें यार, और वो हॉलीडे एक बार ना हो, बार बार हो। आप ये जरूर चाहते होंगे कि आपके घर के बाहर एक सुंदर सी अच्छी सी आपके सपनों की गाड़ी खड़ी रहे। इसीलिए शायद आप सब लोग सुबह सुबह आए हैं, इसीलिए आप सुबह सुबह आए हैं। जो जागत है सो पावत है। तो सबसे पहले तो आप 500 लोगों का बहुत बहुत मैं आप वेलकम करता हूं और सैल्यूट भी करता हूं कि आप बिस्तर छोड़कर अपने सोफे पे अपनी कुर्सी पे, बहुत सारे लोगों को मैं टाई लगा के बैठा हुआ देख रहा हूँ। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ यार, सीरियसली मैं आपको सैल्यूट करता हूँ जो लोग सुबह सुबह टाई लगा के बैठे हैं। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। ये डिसिप्लिन के लिए टाई नहीं लगाई जाती, ये गर्व के लिए टाई लगाई जाती है कि हम बाकी लोगों से अलग हैं। तो आपको विशेष तौर पे आभार। तो 2001 में जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो बहुत अच्छे हालात हमारे घर के नहीं थे। मतलब मैं ये बात क्यों बताना चाहता हूँ, ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप मुझसे अपने आप को रिलेट जरूर करें। मैं बिल्कुल अलग नहीं दिखना चाहता आपसे, क्योंकि कुछ लीडर हैं जो अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। मैं आपको अपने आप के जैसा ही दिखाना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल अलग नहीं दिखाना चाहता। साइकिल पे कॉलेज जाते थे हम, 96 में मैं साइकिल पे कॉलेज जाता था, 1996। आज इस बात को 24-25 बरस हो गए। और नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआत के दिन बहुत शानदार थे यार। 90% लोग उम्र में छोटे मिलते थे मुझसे, बड़े मिलते थे, सॉरी। मतलब 90% लोगों के पास जब मैं बिजनेस दिखाने जाता था तो वो सब उम्र में मुझसे बड़े थे, क्योंकि मैं 22 साल का था, तो सारे मुझसे बड़े थे। अभी इसका बिल्कुल उल्टा हो गया है। आज 20 साल के बाद बिल्कुल उल्टा हो गया, 90% लोग उम्र में मुझसे छोटे मिलते हैं मुझे अब। तो ये सबसे बड़ा बदलाव मेरी जिंदगी में हुआ है। तो जब उम्र छोटी थी तो हम लोगों को बताते थे कि ऐसे ऐसा आपका जिंदगी बदल जाएगा, गाड़ी घोड़ा मकान बंदूक सब खरीद लोगे आप। तो बहुत हंसते थे लोग मेरे ऊपर। इवन सबसे ज्यादा मजाक कोई और नहीं बनाता, आपके अपने बनाते हैं, और वो अपने आपके घर में ही होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आदमी को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। किसी भी बाप को सबसे कम भरोसा अगर होगा किसी पे 99% केसेस में, तो देखना अपनी औलाद पे होता है। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी औलाद पे कभी नहीं होता। पड़ोसी का बच्चा अगर आपके बाप को कह दे कि पापा मुझे आईएएस बनना है ना, तो आपका पापा बोलेगा वेल डन यार, वेरी गुड, मेरे को पक्का पता है तू बन जाएगा।
और अगर अपना बच्चा बोल दे कि पापा मुझे आईएएस बनना है, तो बाप बोलेगा तू तू बनेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। भगत सिंह ने जब अपनी माँ को कहा कि मैं देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ, तो उसकी माँ ने बोला तेरे को गाय भैंसे ला देते हैं, तो उसका दूध निकाल और तू दूध बेच, तू ये क्या जय जवान जय किसान लगा हुआ है। भगत सिंह की माँ को भगत सिंह पे भरोसा नहीं था। वो चाहती थी कि उसका बच्चा दूध निकाले, डेयरी हो उसकी। लेकिन जिसने करना होता है उसके रास्ते बिल्कुल अलग होते हैं यार। तो मैंने अपना रास्ता चुना 2001 फरवरी 5 को, जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। शुरुआत के दिन बहुत तकलीफ वाले थे, बहुत दिक्कत वाले थे। स्कूटर था मेरे पास, मुझे आज भी याद है, 5257 उसका नंबर था। मैंने करीब करीब दोस्तों 5 साल स्कूटर चलाया है। अभी बहुत सारे लोग मुझे देख के विश्वास नहीं करते मेरी इन बातों पे, लेकिन जो मुझे पुराने जानते हैं वो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। वो कहते हैं हम तुझे तब से जानते हैं बेटा जब तेरी बनियान में छेद होते थे। सो और ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। पैसे के लिए बहुत तकलीफ थी, बहुत दिक्कत थी, और कोई शर्म नहीं है बताते हुए। स्कूटर में 10-10 रुपए का पेट्रोल डलवाया है मैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे ऐसा आदमी स्कूटर में 10 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा था? क्योंकि उतने ही होते थे यार। कभी 10 रुपए का डलवाया, कभी 20 रुपए का पेट्रोल डलवाया। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को आपके साथ मिला सकूं, हम एक ही टेबल पे बैठ के बात कर सकें और रिलेट कर सकें आप मेरे से। और अंत में जब ये ट्रेनिंग खत्म हो तो आप ये सोच के यहाँ से निकलेंगे जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल आपके साथ का आदमी हूँ यार, मैं बिल्कुल अलग नहीं हूँ। मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे में जो एक गुण है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो है कि मैं लगा रहा बस। लोग छोड़ देते हैं, और मैं लगा इसलिए भी रहा कि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था यार। लगे रहने के दो कारण है। एक तो जुनून से आदमी लगा रहता है, एक इसलिए भी लगा रहता है कि फिर वो क्या करेगा अगर ये नहीं करेगा तो। और मुझे ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यार। सरकार को ये बात 2017 में समझ में आई जब गवर्नमेंट ने इस पे रेगुलेशंस इशू करी। उससे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही गंदी नजर से लोग देखते थे, बहुत ही गंदी नजर से। मतलब अभी भी दिन बहुत अच्छे नहीं आए होंगे शायद, लेकिन तब तो और स्थिति खराब थी। मतलब एमएलएम करने का मतलब तो ऐसा है किसी का मर्डर करके आया हुआ आदमी। चोर उचक्का डाकू समझते थे लोग हमको। तो मेरे पिताजी मुझे बोलते थे तो ये क्या काम कर रहा है ये, तू पहले दो पहले फंसाएगा, दो फिर वो चार फंसाएंगे, फिर वो चार लोग 10 लोग फंसाएंगे, ये कोई बिजनेस है करने का? कोई अच्छा ठीक ठाक सा काम करो, कुछ रिस्पेक्टफुल, कुछ रिगार्ड जिसमें इज्जत हो, ऐसा कोई काम करो। ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते थे जो मतलब कभी तो ओपनली स्क्रीन पे बता भी नहीं सकते। मतलब मेरे मामा जी ने तो मुझे एक बार कह दिया था कि तेरे को तेरे बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं है ना मुराद, तो ये क्या काम कर रहा है। और मैं मुस्कुरा देता था। तो बोलते थे हम तुझे डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, तू हंस रहा है। तो मैं बोलता हूँ आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप समझा क्या रहे हो। तो इसलिए हंस रहा हूँ, क्योंकि जो आप समझा रहे हो वो आपको खुद ही नहीं समझ, तो मैं इसलिए हंस रहा हूँ। तो उसने, हाँ तू बहुत हीरो है, इतनी जितनी तेरी उम्र है बेटा उतने हमने दुनिया देखी है, तू हमको सिखा रहा है, दुनिया हमसे सलाह मांगने आती है। तो मैं हंसता रहता था, हंसता रहता था। तो मेरे मामा जी मेरे पिताजी को बोलते थे ये पागल है, ये आपका नाम बर्बाद कर देगा, ये थोड़ा बहुत आपने इज्जत बनाई है ना शहर के अंदर, ये सब गुड़ गोबर कर देगा लड़का आपका। सो दोस्तों वो सेशन किए मैंने जहाँ पर एक लोग या दो लोग बैठते थे, और मुझे आज भी याद है मैं टाई लगा के बिल्कुल तैयार होके नहा धो के बाबू बन के क्रीम पाउडर लगा के जाता था बड़े जोश जुनून के साथ, और दो लोगों को प्रोग्राम दिखाता था। तो मुझे लोग बोलते थे तू इतने जोश में बोल रहा है जैसे 10,000 लोग बैठे हैं। तो मैंने बोला कोई नहीं, 10,000 भी बैठेंगे यार। और वो दिन भी आया जब मैंने 20,000 लोगों के लाइव ऑडियंस में प्रोग्राम किए।
और पहला वर्कशॉप मैंने कॉर्पोरेट किया सोफा लिमिटेड के लिए। मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले एक प्रोग्राम में सुदीप भी था सोफा लिमिटेड के, मुझे याद है अच्छे से। मैं उसको जनकपुरी पिकेडिली ले गया था, तो उन्होंने मुझे 65,000 रुपये दिए पहले प्रोग्राम करने के। मेरा पहला कॉर्पोरेट जो फीस थी वो 65,000 रुपये थी। मुझे 5 साल पहले 65,000 रुपये 1 घंटा बोलने के मिले, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो, कि मुझे बोलने के पैसे मिल रहे हैं। तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त था सोबल लिमिटेड में, उसने मुझे कहा तेरी कहानी बड़ी अच्छी है यार, तेरी स्ट्रगल बड़ी शानदार है, कि कैसे तू साइकिल से स्कूटर से आज मर्सिडीज चला रहा है। तो तू अपनी कहानी हमारे को बता सकता है क्या? हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं और हमारे पास बहुत सारे बिल्डर हैं, तू अपनी कहानी शेयर कर, हम तुझे 65,000 रुपये देंगे। अरे मैंने कहा यार, मैं अंदर सोच रहा था अगर ये 5,000 देता मैं तो तब भी चला जाता। बोलने के पैसे मिल रहे हैं यार। तो मैंने बोला हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा। तो मैं चला गया वहां पर। मुझे याद है, ये बात है क्राउन प्लाजा की, और ये जगह है गुड़गांव। तो मैं गया वहां पर, वहां तो 250-300 बिल्डर बैठे थे, और क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर बैठे थे। अच्छा, कॉन्फिडेंस नेटवर्क मार्केटिंग में 8-10 साल के बाद इतना आ जाता है कि आपके सामने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों ना बैठा हो किसी दुनिया का, आप बोलते तेरी ऐसी की तैसी, हट साले बैठा आराम से यहाँ पे, सुन हमको। हम बहुत जगह से मर पिट के आए हैं यहाँ पे। कॉन्फिडेंस अलग होता है आदमी का। जैसे वो एक पत्थर रहता है ना, पत्थर जिसकी हम पूजा करते हैं, क्या वो पत्थर का क्या नाम है भूल गया मैं, वो इतना घिसता है, घिसता घिसता कि गोल हो जाता है। फिर वो पत्थरों में पहाड़ों से गिरता 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 पानी पे टकराता 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 वो गोल हो जाता है। उसको फिर उस पर कोई टिकता नहीं है। पानी डाल दोगे तो बह जाएगा, घी डाल दोगे तो बह जाएगा, उस पर रुकता ही कुछ नहीं है। तो हम फिर वैसे बन जाते हैं कुछ सालों के बाद। 250-300 बिल्डर बैठे थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। तो मैं अपना वहाँ 1.5-2 घंटे का अपना प्रोग्राम किया। तो उन्होंने मुझे बोला यार हमारा ना एक प्रोग्राम और है, आप वो भी कर दो। मैंने बोला फिर पैसे मिलेंगे? बोला हाँ। मैंने कहा तू रोज कराए यार। अच्छा, बोलने के पैसे मिलने लगे यार। तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। तो वहां से मैंने करियर शुरू किया अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का। आज एक सेशन के मैं 7.5 लाख रुपए लेता हूँ, मर्जी से करता हूँ। और मैं रिजेक्ट करता हूँ बहुत सारी कॉर्पोरेट्स को जो मेरे से बार्गेन करते हैं। मैं बिल्कुल बार्गेन नहीं करता अपनी फीस के अंदर, 1 रुपए के बार्गेनिंग नहीं करता। मेरे बैकएंड से एक मेल जाता है उनको, सभी को सेम मेल जाता है, कोई बार्गेनिंग नहीं करते 1 रुपए की। और हमने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ठुकरा दिए। हल्दीराम जैसे कॉर्पोरेट्स को हमने मना कर दिया। हमने क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, यस बैंक, हल्दीराम, पता नहीं ना जाने कितनी ईमेल हमने ठुकरा दी कि हम अपनी शर्तों पे करेंगे, हम 1 रुपए का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आप मतलब हल्दीराम जैसा आदमी हमको अफोर्ड नहीं कर सकता अब। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जिनके हमने ऑफर ठुकरा दी कि हमने कहा हमें आपके साथ काम नहीं करना, क्योंकि वो बार्गेन करना चाहते थे। और मैं अपनी फीस को लेके इसलिए बार्गेन नहीं करना चाहता क्योंकि वो फीस मैं 20 साल के बाद, मरने के बाद, पिटने के बाद मांग रहा हूँ। और मैं उनको बोलता हूँ कि व्हाट आई एम डिमांडिंग इज व्हाट आई एम डिजर्विंग, इट्स अप टू यू, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई फीस। अभी मेरा प्रोग्राम है 12 मास्टर्स का, एक प्रोग्राम है, एक कंपनी के साथ मेरा करार है। उसमें वो इंटरनेशनल स्पीकर्स को लेके आए हैं, 12 स्पीकर्स को। तो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट स्पीकर्स हैं उसमें, उज्जवल पाटनी जी हैं, उसके अंदर स्नेह देसाई हैं, बहुत बड़े बड़े जो नामी गिरामी हैं। तो उन्होंने बोला आपका क्या फीस होगा? मैंने कहा ये जितने भी लोग पैसा ले रहे हैं उनसे 1 रुपया फालतू लूंगा बस। मुझे नहीं पता आपने इनको किस में हायर किया है, जिसको सबसे ज्यादा आपने फीस दिया उससे 1 रुपया फालतू लूंगा। उसने बोला ये क्या मतलब है? मैंने कहा बस यही मेरी फीस है, आपकी मर्जी है। उन्होंने बोला यार ये तो कोई नई कहानी है। मैंने कहा बस ऐसी कहानी है यार। आपने जितने ये 11 लोगों को हायर किया है, इनसे जो भी आप ले रहे हैं, मैं 1 रुपया इससे, जो सबसे ज्यादा पैसा आपने जिसको दिया है, दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो। झूठ बोलोगे तो देख लो आपको पाप चढ़ेगा, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ। तो उन्होंने बोला यार हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। तो फिर मेरे पास कॉल आया कुछ दिनों के बाद, ये 2-1 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने बोला सर आप फाइनल कर लिए गए हो हमारी तरफ से, तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो टुडे आई एम द हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल स्पीकर इन इंडिया। इंडिया के पीछे, इंडिया को हटा के वर्ल्ड करना चाहता हूँ अगले 5-6 साल के अंदर। पैसे की नहीं है बात, यह है कि ये जो 20 साल में पिटाई हुई है ना, उस पिटाई के पैसे ले रहे हैं। एचपी से वेबिनार के हम 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस के हम लोग 7.5 लाख रुपए ले रहे थे। लेकिन जब से वेबिनार शुरू हुए हैं ये, जिसमें ट्रेवलिंग बच जाता है, टाइम बच जाता है, तो हम लोगों ने उसका फीस 5 लाख रुपए कर दिया। क्योंकि पूरा दिन बचता है, सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। वैसे जब हम
लाइव प्रोग्राम करते थे तो पूरा दिन लग जाता था, कहीं फ्लाइट करके जाते थे, फ्लाइट से आते थे, कभी कभी रात को स्टे भी, हॉल्ट भी होता था, तो अभी टाइम बच जाता था, तो वी कट ऑफ द फीस टू 5 लाख रुपीज। तो उसने मुझे बोला यार तुम यार चलो 90 मिनट बोले यार 5 लाख रुपए ले लिए यार, ये क्या कहानी है। अरे मैंने कहा हुसैन बोल्ट साला भागा ही 5 मिनट में नहीं है पूरी जिंदगी अपनी यार। हुसैन बोल्ट 5 मिनट पूरी जिंदगी में नहीं भागा अपने ओलंपिक के अंदर, लेकिन सोचो उसने कितने पैसे ले लिए। वो 5 मिनट के पैसे नहीं होते, वो 5 मिनट के लिए जो मेहनत की गई है ना, वो उसके पैसे मांग रहा है आपसे। सो गाइस, ये कहानी बताने के पीछे एक रीजन है मेरा, और वो रीजन ये है कि मैं आपको बता सकूं कि मैं आप ही की तरह हूं यार। मैं कोई अलग देश से नहीं आया, कोई पेड़ पे नहीं लगा। मेरे में बस एक गुण है, वो आप ले लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, और मैं तो खुले हाथ से दे रहा हूँ। 20 साल में मैंने कितनी किताबें पढ़ी, 20 साल में अपने ऊपर कितना काम किया, 20 साल में कहाँ कहाँ ट्रेनिंग अटेंड करने गया। मैं वो ट्रेनिंग भी अटेंड करके आया जब मैंने 8-8 लाख रुपए खुद दिए ट्रेनिंग अटेंड करने के, 7.5 लाख रुपए देने। मैं सिंगापुर गया जब एंथनी रॉबिन्स का प्रोग्राम था, तो 7.5 लाख रुपए फीस था, और 3 उसमें थे, गोल्ड सिल्वर एंड एक और उसका टिकट का था, गोल्ड सिल्वर पता नहीं, मैं भूल गया हूँ। 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख रुपए। तो 7.5 लाख रुपए में पहली रो में बैठने को मिलता था, और 5 लाख रुपए में चौथी रो के बाद मिलता था, और 2.5 लाख रुपए में बिल्कुल पीछे मिलता था। तो सुनना वही था, तो मैंने 7.5 लाख रुपए दिए, पहली रो में बैठ के सुना। तो मेरे साथ एक लड़का और गया था बैंगलोर से, तो मुझे बोलता था यार तुम 7.5 लाख रुपए क्यों ले रहा है यार, 2.5 लाख रुपए में पीछे पीछे बैठते हैं ना, सुनना ही तो है अपने को। मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ सुनने का काम नहीं है, फील करने का बिजनेस। पीछे बैठ के फीलिंग नहीं आएगा यार। उसने बोला साला फीलिंग के लिए 5 लाख रुपए कोई देता है? अरे मैंने कहा यार फीलिंग के लिए 5 लाख रुपए देंगे तो ही तो 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ कमाएंगे यार। सारा खेल तो फीलिंग का ही तो है यार। तो और आप जान के हैरान हो जाओगे, उसने 2.5 लाख रुपए की टिकट ली। उसने बोला तेरा गणित तेरे पास है भाई, हम पीछे बैठ के सुन लेंगे। और मैं पहली रूम में बैठ के सुना उसको। वहाँ सिर्फ पूरे दिन में पानी मिलता था, लंच मिलता था खाली, और 7.5 लाख रुपए प्लस टैक्सी वैक्सी प्लस रुकने का प्लस फ्लाइट, मोटा मोटा 9, 8.5, 9 लाख रुपए लग गए। लेकिन वहां से फीलिंग लेके आ गया मैं। तो मैं आप ही की तरह हूँ यार। मैं बस आप लोगों से आज जो भी बताने वाला हूँ, आपको जो भी डिस्कस करने वाला हूँ, ये आपके काम आएगा। और ये वो गोली है जो मैंने 20 साल के बाद तैयार करी है, और सीधा वो आपके मुंह में डालना चाहता हूँ। दाएं बाएं मत समझना, सिर्फ उसको फॉलो कर लेना जो बता रहा हूँ। राइट। तो ऑलरेडी मैं आधा घंटा इसी बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं चलता हूँ आपको, क्योंकि तो आज बेसिक बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास डायरी और पेन है तो नोट्स बनाइएगा। आज का दिन आपकी जिंदगी का ऐतिहासिक दिन है। डिस्कस करते हैं व्हाट इज द सीक्रेट एंड सक्सेस रेशियो नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सक्सेस रेशियो है, सफलता का मतलब प्रतिशत है, आपके हिसाब से क्या है? अपने मन में आप जवाब दे सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। बिटवीन 3 to 5%। यस, बिटवीन 3 to 5%। 3 से लेकर 5% लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होते हैं। 95% लोग आवत हैं और जावत हैं। अब आप डर जाएंगे कि भाई 95% लोग तो कामयाब ही नहीं होते, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। 95% वो लोग कामयाब नहीं होते जो इस तरह के ट्रेनिंग में नहीं आते। आप इस ट्रेनिंग में आ गए हैं तो आप 95% में नहीं है, आप 5% में हैं। तो अपने लिए आप ताली बजा सकते हैं जहां पर बैठे हैं, क्योंकि वो लोग फेल होते हैं जो सीखते नहीं है। आप सीखने बैठे हैं, आपको कौन फेल कर सकता है? लेकिन रेशियो बड़ी सिंपल है, 3 to 5% लोग, 3 से 5% लोग ही कामयाब होते हैं। 95% लोग स्ट्रगल करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदगी भर, क्योंकि वो सीखते नहीं। खुशी है मुझे कि आप सीखने बैठे हैं। अगर आप सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स विद मी, फॉलो दिस 5 सिंपल बट नॉट इजी स्टेप्स। मैं आपको आज 5 स्टेप बताने वाला हूँ, 5 सिद्धांत बताने वाला हूँ, 5 प्रिंसिपल बताना चाहता हूँ, जो सिंपल तो है लेकिन आसान नहीं है। मैं बार बार एक ही शब्द बोलता हूँ, ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। सुबह सैर करना बहुत सिंपल है, आसान नहीं है। सिंपल तो बहुत है, उठे और दौड़ लिए, लेकिन आसान नहीं है।
आसान होता तो सब कर लेते। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग के मैं आपको 5 सिंपल स्टेप बता सकता हूँ। देखो, जूते वाला भी सैर कर सकता है, जिसने नाइकी का जूता पहन रखा है, जो नंगे पैर है वो भी सैर कर सकता है। लेकिन क्या सब करते हैं? तो जवाब आता है नहीं। कितने परसेंट लोग करते हैं? 3 to 5%। रेशो वही है, 3 to 5%। सिंपल तो है, लेकिन आसान कहाँ है? आज जो मैं आपको स्टेप बताना चाहता हूँ वो बड़े सिंपल है, आसान नहीं है। अगर वो अपने सिंपल स्टेप्स अपनी जिंदगी में अप्लाई किए, वेस्टेज में अप्लाई किए, तो आई कैन गारंटी यू विद इन 3 years, यस यू हर्ड मी राइट, विद इन 3 years इन वेस्टेज आपका रूप, रंग, चाल सब बदल जाएगी। सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर आप बिल्कुल अलग तरह के आदमी होगे, नए आदमी होगे, धुले हुए आदमी होगे। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होगी। आप जो सपने लेकर इस बिजनेस में आए हो, जिस सपने को लेकर आज आप उठ के सुबह सुबह आए हो, जो आपकी आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, जो सपने हैं अपने बच्चों के लिए, आपके अपने घर के लिए, आपके अपने फादर मदर के लिए, आप चाहते हो आपके घर में बड़ा एलईडी लगे उसके लिए, आप चाहते हो हमारे घर में सुंदर सा सोफा हो उसके, कुछ भी आप जो सपना सोचते हैं वो सब सपने आपके साकार 3 साल के अंदर हो जाएंगे। आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपने 5 सिंपल चीजों को फॉलो किया। पहली बात, बी 100% यूजर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। वेस्टेज में कामयाब होने का मैं आपको अपने 20 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस का सूत्र दे रहा हूं आज, और बहुत साधारण तरीके से समझा रहा हूं। ना मैं कोई ऐसी टेक्निकल शब्द यूज करता हूं अपनी ट्रेनिंग के अंदर, ना मैं कोई ऐसा वर्ड यूज करता हूं, मैं बहुत साधारण बात कर रहा हूं। बी 100% यूजर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। आप जो भी सामान वेस्टेज का है सारा यूज करिए। मैं नहीं कह रहा कि आज खरीद के ले आइए, लेकिन मैं कह रहा हूं धीरे 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 सारा सामान आपके घर में होना चाहिए। अगर आपके घर में आपकी माता जी हैं, अगर आपके साथ आपके पिताजी हैं, तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप बहुत लकी हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी माता जी के पैर पे रात को फुट पैच लगना चाहिए यार। आपके फादर के पैरों पे रात को फुट पैच लगना चाहिए। 2 फायदे हैं, हेल्थ अच्छी होगी उनकी, नो डाउट। टॉक्सिक रिलीज होंगे, जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी से वो रिलीज होंगे, उनका ब्लड प्यूरिफाई होता है। दूसरा फायदा ये है कि घर के अंदर एक माहौल क्रिएट होता है एक कंपनी को लेके, कि यस हमारा बेटा इज डूइंग समथिंग, यस हमारी बेटी इज डूइंग समथिंग। मैंने क्या कहा? फीलिंग का काम है, माहौल बनाने का काम। नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए, आप जानते हैं उन्होंने एक ही काम किया, माहौल क्रिएट किया पूरे देश के अंदर। दे जस्ट क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर, और उस एटमॉस्फेयर में बम्पर जीत हासिल करी। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर। आप सुबह उठकर अगर खाली पेट नोनी नहीं खा रहे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अब इसका क्या मतलब है, इस लॉजिक को मत समझना भी आप। सुबह नोनी खाने से आप कैसे करोड़पति हो जाओगे, इस लॉजिक को अभी मत समझिए प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सिर्फ जो गोली दे रहा हूं वो खा लीजिए यार। खाली पेट आप और आपका परिवार को नोनी खानी चाहिए। आपके बाथरूम में क्लोजअप, खोल कोलगेट, पतंजलि कोई टूथपेस्ट नहीं होना चाहिए। सोचो आपने 2 दिन पहले किसी को बिजनेस दिखाया है और वो आपके घर आ गया और आपके वॉशरूम में हाथ धोने लगा और देखा तो वहां लाइफ बॉय का साबुन रखा हुआ है, क्लोजअप का पेस्ट रखा हुआ है। उसको क्या फीलिंग आएगा, जिसको 2 दिन पहले आपने बिजनेस दिखाया है। आपके बाथरूम में एश्योर सोप होना चाहिए, एश्योर का हैंड वॉश होना चाहिए, पेस्ट डेंट का होना चाहिए, ब्रश भी वेस्टेज का होना चाहिए। फेंक दीजिए सारा सामान। आप बोलेंगे मैं आपका नुकसान करा रहा हूं, मैं बोलता हूं मैं आपका बहुत बड़ा फायदा कराना चाहता हूं। माहौल क्रिएट करिए अपने घर में, सबसे पहले माहौल बनाइए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग में आपके आसपास का वातावरण अच्छा करना पड़ेगा गाइस। और वातावरण छोटी छोटी चीजों से बनता है। ऐसा कोई हाथी खड़ा नहीं करना घर के आगे कि हाथी खड़ा रहना चाहिए बाहर। कोई बड़ी चीज नहीं करनी है अपने को, छोटी छोटी चीजें करनी। 100% यूजर बनिए सारे प्रोडक्ट्स के। क्या आप फ्लेक्स ऑयल लेते हैं? क्या आप क्रिल ऑयल लेते हैं? क्या आप कॉम्बायोटिक्स लेते हैं?
क्या आप कुरकुमिन प्लस ले सकते हैं, क्या आप स्पाइरुलिना लेते हैं? अगर आप ये सब प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, मेरे को डाउट है कि आपकी सफलता स्लो होगी बहुत। मैं नहीं कह रहा नहीं होगी, लेकिन वही काम जो 2 साल में होना था उसको करने के लिए आप 10 साल लगा दोगे। मैं आपको अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बी 100% यूजर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। अगर आप वेस्टेज में कामयाब होना चाहते हैं और वो काम करना चाहते हैं जो लोगों ने 10 साल में किया था, मैं आपको 2 साल 3 साल में करवा दूंगा वो काम। कितने का सामान है हर महीने? 2,500 3,000 रुपए का। अब मुझसे किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली, कल मैं सेशन डिलीवर कर रहा था, तो उसने मुझे बोला कि सर हम तो 24 तारीख को जुड़े थे, तो आज तो 4 तारीख है, हमारे घर में तो सारा सामान बचा है, अभी तो लिया था। अभी तो लिया था। तो मैं हंस पड़ा। तो वो पूछे मुझसे हंसता क्यों है? मैंने कहा ड्रिंक करते हो? तो बोले हाँ। मैंने कहा लास्ट कब लगाई थी? बोला कल। मैंने कहा अब कब लगाओगे? कहता आज। तो मैंने कहा वहां तो ऐसा नहीं बोलते कि कल ही तो लगाई थी, वहां तो कभी कभी दिन में 2 शिफ्ट भी चलती हैं। कितने कंसिस्टेंट हो गलत जगह पे। यहाँ तो जो चीज 24 तारीख को ली थी, आज 4 तारीख है, मैंने बोला। और ये सिर्फ घर में सामान लाने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि आपके घर में एक पॉजिटिव और एक वेस्टेज का माहौल बनना शुरू हो जाए। हमने कैंपेन चलाया कि 2 तारीख को कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने करी, कुछ लोगों ने नहीं करी। मैंने क्या कहा, कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, कुछ लोग सुनने के बाद समझते हैं, और कुछ लोग सुनने समझने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये जो तीसरी जनसंख्या है, ये बाकी की 2 जनसंख्या को जिंदगी भर रूल करती है। मैंने फिर आप डिसाइड करिए कि आपने पहली 2 जनसंख्या में रहना है कि तीसरी वाली में रहना है। बी 100% यूजर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। आपके घर में अगर पोछा आपकी वाइफ, आपकी मदर लगा रही हैं, अगर कोई काम वाली बाई लगा रही हैं, तो उसमें वेस्टेज का ही लिक्विड डलना चाहिए, डिटर्जेंट वेस्टेज का ही होना चाहिए। लिपस्टिक आपकी वाइफ लगाती हैं तो वेस्टेज की होनी चाहिए। नेल पेंट अगर आपकी वाइफ लगाती हैं तो वेस्टेज का होना चाहिए। आपकी मदर यूज करती हैं ये सब प्रोडक्ट्स, तो वेस्टेज के होने चाहिए। बाजार से भी तो खरीद रहे हैं ना, बायकॉट करना ही पड़ेगा हमको सारा का सारा सामान। सबसे बड़ी गलती लोग ये समझते हैं, लोगों को लगता है कि वेस्टेज किसी और की कंपनी है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जब आया तो मुझे पहले दिन से एक बात मालूम थी, या समझ में आया कि मुझे इसको अपना मानना पड़ेगा। ये मेरी कंपनी है, ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा बिजनेस है। आपका अपना ब्रांड होता तो क्या आप किसी और, अच्छा, जो क्लोजअप का मालिक होगा, वो क्या अपने घर में कोलगेट का टूथपेस्ट रखता होगा? जो पेप्सी का मालिक होगा, क्या वो कोक पीता होगा? लेकिन एम्प्लॉय पी सकते हैं। एम्प्लॉय हो सकता है फिर भी पी लें, लेकिन मालिक कभी नहीं पिएगा। यही फर्क है मालिक में और एम्प्लॉय में। तो आप क्या बनना चाहते हैं? आपको मालिक बनने का मौका मिल रहा है, आप क्यों एम्प्लॉय बने रहना चाहते हैं? लेकिन मालिक बनना है तो मालिक वाले गुण भी अपनाने पड़ेंगे। जस्ट अ सेकंड में अलार्म बंद कर दूं एक सेकंड। सो बी 100% यूजर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। सारा का सारा सामान आप घर में जरूर इस्तेमाल करिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहली स्लाइड आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, सुनकर समझेंगे भी, और समझने के बाद इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉल इन लव विद नो। नो से मोहब्बत करना यार। शो द प्लान टू एवरीवन अराउंड show the plan to everyone around you, and always remember that marketing is a number game. आपके इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं, आपने सबको ये प्रेजेंटेशन दिखाना है। मेरी एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। 20 साल के बाद की गोली बहुत साधारण तरीके से आपको आध घंटे में दे दूंगा। शो द प्लान टू एवरीवन अराउंड यू, ऑलवेज रिमेंबर नेटवर्क मार्केटिंग इज ए नंबर गेम। इस स्लाइड में 3 बातें कही जा रही हैं।
पहली बात ये कही जा रही है कि शो द प्लान टू एवरीवन अराउंड यू। आपके आसपास जो कुछ भी है, जो कोई भी है, आपने ये बिजनेस सबको दिखाना है। चाहे वो आपका काम वाली हो, चाहे आपके घर का प्लम्बर हो, चाहे वो आपके घर का इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो आपको सब्जी बेचना आता हो, चाहे जिससे आप आंखों का चश्मा बनाते हो, चाहे जिस हजाम से आप शेव कटिंग कराते हो, लेडीज जहाँ सैलून में जाती हो, चाहे आपके मामा जी हो, मामी जी हो, चाचा जी हो, भाई हो, भतीजा हो, साला हो, जीजा हो, फूफा हो, मासड़ हो, जितने भी रिश्तेदारी दाएं बाएं आपके दुनिया में लोग हैं जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप मिले हैं कभी, जिनसे आप कभी बात करी है, जिनसे आपके संबंध हैं, आपके ऑफिस के लोग, जितने भी लोगों को आप अपनी जिंदगी में जानते हैं, आपने ये बिजनेस एक बार उनको जरूर दिखाना है। इट्स वेरी सिंपल बट नॉट इजी। आसानी तो है, लेकिन लोग नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? उनको डर होता है कि ये क्या बोलेगा, ये हमारी बेइज्जती तो नहीं कर देगा, ये बोलेगा अरे यार ये क्या काम चटनी चूरन वाला कर रहे हो तुम। इस डर के कारण हम कभी कभी रिप्रेजेंट नहीं करते। इस डर को दूर कर लो यार। बुरे से बुरा ये होगा कि वो मना करेगा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता आपके साथ। ट्राई फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। अच्छे से अच्छे के लिए प्रयास करो, बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। और बुरे से बुरा क्या होगा? वो मना करेगा। ऊपर लिखा है फॉल इन लव विद नो। नो से मोहब्बत कर लो। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि नो से मुस्कुराहट आनी चाहिए आपके चेहरे पे। जब कोई आदमी आपको मना कर दे तो स्माइल करिए, क्योंकि उसने आपका नहीं खुद का नुकसान किया है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, कोई भी नो परमानेंट नहीं होती। नो नो इज परमानेंट। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को 10 साल बाद नो को यस में कन्वर्ट होते हुए देखा है। 10 साल बाद भी लोग कहते हैं हाँ ठीक है आप करते हैं। एक्चुअली वो आपको कामयाब होता देखना चाहते हैं। कुछ लोग फॉलोअर भी होते हैं। तो जो भी आदमी आपको मना कर रहा है, उसका ब्रॉडकास्ट बनाइए व्हाट्सएप में और उसको अपनी लिटिल अचीवमेंट्स भेजते रहिए। आपका चेक 1500 का आता है, उसको व्हाट्सएप कर दीजिए कि थैंक यू सो मच, विद योर ब्लेसिंग्स आई अर्न 1500 रुपीज दिस मंथ, दैट्स इट। फिर अगला चेक आपका 2000 रुपए का आता है, फिर उसको आप मैसेज कर दीजिए कि आपकी ब्लेसिंग से इस महीने का मेरा चेक 2200 रुपए का है। और ये उनको मैसेज कर रहे हैं जो मना कर चुके हैं। तो मना परमानेंट नहीं है। फिर तीसरे महीने का चेक आपका 4000 का है, फिर आप मैसेज करिए कि विद योर ब्लेसिंग दिस मंथ आई अर्न 4000 रुपीज, थैंक यू वेरी मच। धीरे 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 पत्थर पे मारी गई हर चोट पत्थर को अंदरूनी तौर से कमजोर करती है। कोई मना नहीं है। अगर आप 500 लोगों को बिजनेस दिखा रहे हैं तो आई कैन चैलेंज यू, अगले 500 लोग अगले 5 साल में जुड़े मिलेंगे आपके साथ। प्रॉब्लम यही है कि दिखाने वाला ही जुड़ा नहीं रहता। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि अगर आप 500 लोगों को बिजनेस दिखाएंगे एक महीने में, तो हो सकता है 450 लोग आज आपको मना कर दें। लेकिन मैं आपको बेट करता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में रहे 5 साल और जैसा मैं कह रहा हूं वो बताए, ये 450 लोग धीरे 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 जुड़ना चालू होते हैं। हर एफडी टूटती है। कोई एफडी ऐसे नहीं है जो युगों युगों तक चले। एफडी साला बनती ही टूटने के लिए। ये सब फिक्स डिपॉजिट हैं आपके। फॉल इन लव विद नो, शो द प्लान टू एवरीवन एंड रिमेंबर नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। ये नंबर गेम है। 10 को दिखाएंगे, 2 करेंगे, 8 नहीं करेंगे। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल फंडा है नेटवर्क मार्केटिंग का। इससे आसान तरीके से आपको इस स्लाइड नहीं समझा सकता था। इस स्लाइड में 3 बातें हो रही हैं। सबको दिखाओ, ना से मोहब्बत करो, और ये बात जहन में रखो कि ये नंबर गेम है। जितना ज्यादा नंबर में जाएंगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। 10 दिखाएंगे तो 2 जुड़ेंगे, 100 दिखाएंगे तो 20 जुड़ेंगे, 1000 दिखाएंगे तो 200 जुड़ेंगे। दिखाएंगे ही 5 तो जुड़ेंगे कितने? इट्स अ नंबर गेम, इट्स अ होल सेल बिजनेस। आई होप यू आर गेटिंग मी। Set goals and chase them like mad. People have talent but they don't have purpose. मैं बहुत टैलेंटेड और नाकामयाब लोगों को जानता हूं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत टैलेंटेड बट नाकामयाब लोगों को जानता हूं। आज भी मेरे संपर्क में है वो सब लोग।
उनमें टैलेंट कूट कूट के भरा है, लेकिन पर्पस नहीं है उनके पास, पर्पस नहीं है। सेट गोल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा फेवरेट टॉपिक है। मुझे अफसोस है और दुख है कि इस टॉपिक पे मेरे पास बात करने के लिए सिर्फ 5-7 मिनट ही हैं क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। लेकिन इस 5-7 मिनट में इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग गोल सेटिंग नहीं करते। मैं हमेशा से बोलता हूँ सेट करो गोल यार, गोल सेट करो, गोल सेट करो। लोग नहीं करते क्योंकि लोग सिर्फ सुनते हैं। कुछ लोग सुनने के बाद समझते हैं, कुछ लोग सुनने समझने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं। तो सुनने वाली जनसंख्या हमेशा ज्यादा है। सेट गोल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। और लिखा है एंड चेज देम लाइक मैड। मुझे आज अपने एक ये बात करते करते अचानक 2002 की बात याद आ गई। 2002 या 2003 होगा आई थिंक, 17-18 साल पहले की बात है अमित। मेरा शुरू से आदत रही है ये, मैंने हमेशा शुरू से अपने आप को डंडा देना शुरू किया है और सेल्फ पनिशमेंट हम लोग इसको शुरू में बोलते थे। तो हम डेली का टारगेट लेते थे। डेली का तब से लेते हैं, आज नहीं ले रहे, तब से लेते आए हैं। ऐसे नहीं कि आज अचानक दिमाग में आ गया कि टारगेट लेते हैं, तो हम पहले से लेते आए हैं। 17 साल पहले की बात है। तो मैंने टारगेट सेट किया कि आज मैं 10 सेल क्लोज करूंगा तभी घर जाऊंगा। 10 सेल क्लोज करूंगा तो घर जाऊंगा। सुबह घर से निकल जाता था मैं सुबह 7-7:30 बजे, बचपन से ही। नया नया नेटवर्क मार्केटिंग में आया तब से। और ये था कि आज अच्छा 7:30 बजे निकले, कहाँ जाते थे? कोई ऑफिस तो था नहीं, घूमते रहते थे सड़कों पे, घूमते रहते थे। तो कुछ ना कुछ मिल जाता था, कर लेते थे। तो मैं अमित जी को भी कई बार, बहुत बार बोलता था, अमित जी आप 7 बजे घर छोड़ दो, बिजनेस अपने आप होगा। तो हम 7:30 बजे घर से निकल जाते थे और अपने मन में एक कसम खाते थे कि एक दिन हमने कसम खाई कि हम 10 से लेके घर आएंगे आज, नहीं तो घर ही नहीं आएंगे आज। सारा ले ली कसम, अब भागे इसको पूरा करने के लिए। लिखे एंड चेज देम लाइक मैड। सेट गोल्स एंड चेज देम लाइक मैड। पागलों की तरह फिर उसको चेज करो। ये एक लाइन अपने आप में सागर है नेटवर्क मार्केटिंग का यार। ये एक लाइन अपने आप में वो गोली है जो 1000 किताबों के पढ़ने के बाद निकल सकती है खाली। तो भागे हम। और मुझे याद है 4-5 बजे तक हमने 4 या 5 सेल उठा ली होंगी। 4-5 बजे तक 4-5 सेल उठाई। तो हमने कहा यार अभी तो आधा ही काम हुआ है। फिर लगे 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 7-8-9 बजे तक 6-7 हो गई वो। करते करते 11 बजे तक करीब करीब 9 सेल मैंने पिक कर ली, 9 ज्वाइनिंग उठा ली। तो बड़े खुश हुए, लेकिन साथ में अपने मन में एक जहन में था कि यार बात तो 10 की हुई थी। अच्छा इससे होता क्या है, मैं आपको इसका दूसरा, हालांकि ये टॉपिक नहीं है अभी छेड़ू मैं, ये माइंड गेम है एक्चुअली। ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की लड़ाई है आपस में। आपका दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग ऐसे काम करता है जब आप कोई टारगेट लेते हैं अपने जहन में और उसको पूरा नहीं करते। ध्यान से सुनना मेरी बात अगले 2 मिनट में। ये लाइन आपकी जिंदगी में भूचाल ले आएगी। जब आप टारगेट सेट करके उसको पूरा नहीं करते तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है कि ये आदमी अपनी बात की इज्जत नहीं करता है और इसको फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आपके जहन में बैठ जाती है कि ये आदमी अपनी ही बात की इज्जत नहीं करता और इसको फर्क भी नहीं पड़ता। और जब आप अगली बार कोई टारगेट लेते हैं ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वैसी हरकतें कराता है कि आप टारगेट पूरा ना करो, क्योंकि इसको पता है इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमको डांटेगा नहीं, हमको मारेगा नहीं, कोई नुकसान नहीं करने वाला हमारा। बस इसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। वही लोग जिंदगी में कामयाब नहीं है जिन पे दिमाग हावी है। जो दिमाग पे हावी है वो जिंदगी में कामयाब है। तो ये छोटी सी बात है, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं है इस टॉपिक पे बात करने का, लेकिन आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, 2 तरह के दिमाग है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी बात कभी मत बैठने देना जो आपको जिंदगी भर पोलियो ग्रस्त कर दे, निकम्मा कर दे, अपाहिज कर दे। टारगेट मत सेट करना अगर पूरा करने की कुव्वत नहीं रखते तो। और अगर करना तो उसको पूरा करने के लिए जान लगा देना, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल देना है कि बेटा जो मैं कहता हूं ना वो मैं करता हूं। मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, तू मेरा गुलाम है। क्योंकि साला वैसी हरकतें करना शुरू करता है आदमी अनजाने में, और इतना स्मार्टली होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। तो हमने टारगेट रखा कि 10 सेल पूरी करेंगे रात के 9 बजे तक। 10-11 बजे तक हमारे पास 9 सेल थी। तो हमने कहा साला ये तो हार गया आज यार, क्या करें यार, अब घर नहीं जाएं ऐसा सोचा है हमने। अब घर कैसे ना जाएं, कहाँ सोएं फिर रात को सड़कों पे। थक कार के भगवान को बोला कि प्रभु अब क्या करें यार। तो अंदर से आवाज आई चलो घर चलते हैं, 9 तो कर ही लिए यार, है ना, इतना तो बनता है यार, चलो बिना तकिए के सो जाएंगे।
तो मैं घर पहुंचा, मैं 11:15 11:30 बजे का टाइम था, और आप बिलीव करना मेरी बात पे, पंकज लड़का था मेरे ग्रुप के अंदर। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मदर ने मुझे बोला वो पंकज आया था, एक ज्वाइनिंग के पैसे छोड़ गया है। तो मैंने बोला लो साला 10 हो गई। तो ऊपर देखा भगवान की तरफ कि प्रभु तो ऊपर से आकाशवाणी हुई होगी बेटा कि तू अपनी मेहनत तो कर रहा है, तो मैं तुझे कैसे हारने दूंगा। तो उस दिन से समझ में आया कि तू अगर अपना काम करे तो तुझे हारने वो कभी नहीं देता, लेकिन अगर तू ही हरामखोर हो जाए तो वो तुझे जीतने भी नहीं देता। फिर भगवान ना हमारा शत्रु है ना हमारा मित्र है, वो तो आप जैसे हो वैसा वो है, ना कोई शत्रु ना कोई मित्र, जैसे आप वैसा वो। आप नालायक हो तो आपके लिए वो भी नालायक है, आप बहुत मेहनती हो तो आपके लिए वो भी उतना ही मेहनती है। सो सेट गोल्स एंड चेज देम लाइक मैड, पागलों की तरह उनको फॉलो करो यार, गोल्स को पागलों की तरह फॉलो करो। पीपल के लोगों के पास टैलेंट है, पर्पस ही नहीं है, क्यों करना है उनको पता ही नहीं है। मुझे पता था कि मुझे क्यों करना है, आपको ही पता है कि आपको क्यों करना है। अगर आप रेंट के मकान में रहते हैं तो आप इससे निजात पाना चाहते होंगे, आप ईएमआई फ्री लाइफ चाहते होंगे। मैं कहता हूँ डेली का टारगेट सेट करना और उसको पागलों की तरह चेज करना बस, ताकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाए, जो ये सोचता है साला करता है। गुलाम मत बनना अपने दिमाग का, दिमाग का गुलाम, दिमाग को गुलाम बनाना अपने लिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत क्रिस्प में बहुत छोटे में आपको समझा रहा हूँ। डेली का टारगेट जरूर सेट करना, 100 पीवी का टारगेट सेट करो, 50 पीवी का टारगेट सेट करो। मैं कहता हूं आप लोग 10 पीवी का टारगेट सेट करो, लेकिन एटलीस्ट सेट सम टारगेट, और उसको पूरा करने के लिए फिर जान लगा दो। 10 पीवी का टारगेट कितना होता है? 300 रुपए की सेल। और मजे की बात तो है लोग ये भी नहीं करते। सेट टारगेट 50 पीवी, 100 पीवी, और जो आपकी एज है, जो फाइनेंशियल कहानी है, टारगेट बड़े से बड़ा सेट होना चाहिए, जो सोने ना दे, तकलीफ दे, पत्थर छाती पे लेके बैठे रहो, कैसे होगा कैसे होगा, दिमाग लगाओ, दौड़ाओ। गोल सेट किए बिना कभी भी जिंदगी बड़ी होती ही नहीं है यार। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपके जिम में मोबाइल है या आपके टेबल पे मोबाइल है, आपके मोबाइल में गूगल मैप है। अभी क्या आपका गूगल मैप एक्टिवेटेड है, काम कर रहा है, बता रहा है कहाँ जाना है? अभी बता रहा है वो कहाँ जाना है? आफ्टर 300 मीटर्स टेक राइट, ऐसी आवाज आई उसमें से कुछ? Okay. No. लेकिन उसका काम तो यही है, बताना कि कहाँ जा रहा है। गूगल मैप का काम क्या है? ये बताना कि कहाँ जाना है। लेकिन अभी वो चुप है। इसमें गूगल मैप की गलती है? इसमें गलती हमारी है कि हमने उसमें एड्रेस ही नहीं डाला कि जाना कहाँ है। साला कुछ डालोगे नहीं तो बताएगा कैसे कि कहाँ जाना है? यही सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। जब तक आप उसके अंदर डेली का गोल सेट ही नहीं डालोगे तो वो कैसे बताएगा कि उसको कैसे पूरा करना है? वो तो बैठा है आराम से, शांत है। वो तुम्हारे जैसे लोगों के साथ बहुत खुश होता है। वो कहता है ये आज में अच्छा है, ये कोई काम नहीं कराता हमारे से। और मेरे से बहुत गुस्से में है वो, कि साला सुबह सुबह उठ के 6 बजे टारगेट रखता है कि आज 50,000 पीवी करना है, और सारा दिन हमसे मेहनत कराता है। सेट गोल्स एंड चेज देम लाइक मैड। बड़े से बड़ा टारगेट रखो। लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि वो छोटा टारगेट रखते हैं। छोटे टारगेट रखकर कामयाब हो जाने से बड़े टारगेट रखकर फेल हो जाना ज्यादा अच्छा है। लोग जिंदगी में इसलिए नाकामयाब नहीं होते कि वो बड़े टारगेट लेके फेल हो जाते हैं, वो लोग इसलिए नाकामयाब होते हैं कि वो छोटे टारगेट लेके अचीव करके खुश हो जाते हैं। फेल हो जाना बड़े टारगेट लेके ज्यादा अच्छा है उससे छोटे टारगेट लेके जिससे कामयाब होते हैं आप। सेट गोल्स एंड चेज देम लाइक मैड। डेली का टारगेट रखना, 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, 400 पीवी, 500 पीवी, जो आपको ठीक लगे। जैसे आपके सपने हैं, जैसे आपके एस्पिरेशंस है कि मुझे ये कुछ करना है, और उसको पूरा करने के लिए जान लगाना। इमीडिएटली स्टॉप द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग।
इमीडिएटली अगर आप करते हैं तो उसको तुरंत रोक दीजिए यार। इस आपकी जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा जहर है तो यही है। आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा रुकावट यही है। मैं नहीं कर पाया आज अपना टारगेट क्योंकि, जब आप क्योंकि बोलते हैं ना तो भगवान हंसते हैं फिर। मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया क्योंकि, तो जब आप क्योंकि के बाद जो आंसर देते हैं, जो रीजन देते हैं ना, ये सारे के सारा खेल बिगाड़ देता है आपका। अपने कोई क्योंकि के बाद वाला जो सेंटेंस है ना, इसको पूरा नहीं करना है। सेम सर्कमस्टांसेस में लोग ग्रो करते हैं, सेम सर्कमस्टांसेस में, कोई अलग नहीं होता उसका। एक ही मिट्टी में एक बीज लगता है कि नहीं भी लगता। गलती मिट्टी की नहीं होती, बीज की होती है। कभी कभी बीज ही खराब होता है ना, तो मिट्टी भी क्या करे। सो इमीडिएटली स्टॉप द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग। कभी कंप्लेंट मत करना, कभी ये मत बोलना कि मैं आज अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाया क्योंकि आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि आज तो बरसात बहुत थी, क्योंकि आज तो भैया बड़ी धूप थी। इससे किसका नुकसान होता है जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपका। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आप पे हावी हो जाता है और वो बोलता है ये साला कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आखिरी में इसने क्योंकि के बाद एक बढ़िया सी लाइन बोलनी है, बात खत्म कर देगा ये। अंदर से हंसता है वो आपके ऊपर। मैंने अपनी जिंदगी में कंप्लेंट नहीं किया पिछले 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में खास तौर पे, और अगर कुछ भी कम रहा तो उसका जिम्मेदार मैंने अपने आप को ठहराया। इसीलिए मैं ग्रो कर पाया अपनी लाइफ में। 9 लाख पीवी था मेरा, अगले महीने 8,70,000 हो गया। मैंने 9 लाख पीवी किया, अगले महीने 8,70,000 हो गया। 30,000 पीवी कम था। मेरे से किसी ने पूछा कम हो गया, मैं कौन जिम्मेदार है? मैंने कहा मैं, मेरे से गलती हुई हैं, मैं भी इंसान हूं, और ये जो गलतियां हुई इसको ठीक करूंगा अगले महीने। फिर मैंने 11 लाख किया, फिर मैंने 15 लाख किया। Immediately stop the habit of complaining. Learn to how to handle the questions. Questions हैंडल करना सीखना होगा आपको। सीखिए। आपसे सामने वाला क्या सवाल पूछेगा? पैसे नहीं है, यही तो पूछेगा। उसके पास चुनिंदा 4-5 सवाल है, उसके पास उसके अलावा कोई सवाल नहीं है। यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम कौन सा उसका 2-5 लाख रुपए लगवा रहे हैं? कितने पैसे मांग रहे हैं? 2,000 3,000। उसका भी सामान उसको दे रहे हैं, तो पैसे कहाँ नहीं है? पैसे तो हैं। कल बताऊंगा, कल कभी नहीं आता, आज बताना है उसने बोला तुझे। उसके पास लिमिटेड 4-5 क्वेश्चंस है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, आपको उसको हैंडल करना, प्रॉपरली हैंडल करना आना चाहिए। बस सीख लीजिए वो 5 सवाल जो वो पूछ रहा है आपसे, उसको अच्छे से ट्रेंड कर लीजिए अपने आप को कि वो ये 5 सवाल पूछेगा तो मुझे उसके क्या 5 जवाब देने हैं। पहला वो सवाल पूछेगा मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरा सवाल वो बोलेगा मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, तीसरा वो सवाल बोलेगा कि मुझे कल करना है, चौथा वो सवाल बोलेगा अरे मैंने एक बार किया था मेरे से हुआ नहीं। ऐसे ले देकर उसके बाद 5 सवाल हैं बस। आप अपने जहन में उसके बेस्ट आंसर पहले से तैयार रखिए। उसको थोड़ी ना पता है कि आप तैयारी से आए हैं। वो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं, आपके पास जवाब होना चाहिए। वो बोलेगा मैंने कल करना है, आपके पास जवाब होना चाहिए। वो बोलेगा कंपनी में पहले भी किया था, आपके पास जवाब होना चाहिए। पैसे नहीं है, बोले इसीलिए तो करना है ना ये काम कि साला आज भी पैसे नहीं है हमारे पास, कल करूंगा। अरे कितने पैसे लगाने हैं? लाख करोड़ 2 रुपए थोड़ी लगाने हैं। मात्र 2-2.5 हजार में बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। उसमें कल क्या करना है? आज करना है, अभी करना है। सेल्स को जितनी नजदीक लेके आओगे उतना अच्छा है। नजदीक लेके आओ। अगर वो परसों बोलता है तो उसको कल पे लेकर आओ, कल बोलता है तो उसको आज पे लेकर आओ, आज बोलता है तो उसको बोल अभी करना है। सेल्स दूर रह के करने वाला काम नहीं है, उसको जितना नजदीक लेके आओगे उतना फायदे में रहोगे। मैंने पहले किया था, एक बार फेल हो गया। बोला तब तेरे पास ना हम थे ना ये वाली टीम थी। तेरे पास सोनू जी नहीं थे ना, तेरे पास मैं भी नहीं था, मेरे अपलाइन भी नहीं थे। इस वक्त टीम बड़ी शानदार है यार, और सारा खेल टीम का है यार। अब तेरे पास वो चीजें हैं जो पहले नहीं थी। आपके पास हर सवाल के प्रॉपर आंसर होने चाहिए। वो पूछे आपने आंसर दिया, पूछे आंसर दिया, पूछे आंसर दिया। गो ब्रॉन्ज डायरेक्टर, डबल योर बिजनेस। इसमें मेरी आप सबको एक ही गुजारिश है कि जितने भी लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं हुए हैं अभी तक, ये मेरा आपको चैलेंज भी है और चुनौती भी है।
देखता हूं कौन अपने सपनों को लेकर सीरियस है, देखता हूं कौन अपने परिवार को लेकर सीरियस है। हालांकि आप सब लोग सीरियस हैं, तभी आप यहां पर आए। अब इस सीरियसनेस को हमने रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कहते हैं इन लाइफ रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। रिजल्ट्स को रिवॉर्ड मिलता है, एफर्ट्स को कभी नहीं मिलता। सारा का सारा खेल रिजल्ट्स का है। अपने बच्चे को हम 10वीं क्लास कराने के लिए कितने साल देते हैं? एक ही देते हैं ना, 1 साल से ऊपर नहीं देते उसको। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर 1 महीने से ऊपर बनने का मतलब है कि हम फेल हो रहे हैं। फास्ट स्टार डायरेक्टर जाना है। अगर आज 500 550 लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं जानता हूं उसमें 400 लोग शायद ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं होंगे, या 300 लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं होंगे। तो मैं आप सबको विशेष तौर पे बताता हूं कि 4500 पीवी करना बहुत जरूरी है दोस्त। 4500 पीवी में करने का टारगेट बनाना है। 4500 पीवी कैसे होंगे उसका रास्ता मैं आपको बताता हूं, ब्लूप्रिंट आपको देता हूं। आपको डेली का टारगेट रखना होगा। डेली का टारगेट रखना होगा कि आज 200 पीवी का बिजनेस करूंगा। कम से कम 200 पीवी का टारगेट रोज रखिए कि आज मैं और मेरी टीम में 200 पीवी का बिजनेस होगा। और मैंने बोला ना, चेज देम लाइक मैड्स। चेज करना उसको पागलों की तरह बस। और 200 पीवी कितना होता है? 6,000 रुपए का बिलिंग होता है 200 पीवी में। तो आप और आपकी पूरी टीम मिलकर 6,000 रुपए का बिलिंग आराम से कर सकते हैं। जो भी टारगेट रखना, लेकिन डेली का रखना। डेली अपने आप को रिपोर्ट करना और अपने आप को कहना कि देखो मैंने 100 पीवी का टारगेट रखा था, पूरा कर लिया। मैंने 50 पीवी का रखा था, मैंने पूरा कर लिया। जब आप हर बार टारगेट पूरा करते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है दोस्त कि वो आपको कहीं भी ले जा सकता है। टारगेट रखना, पूरा करना, रखना, पूरा करना, रखना, पूरा करना, आपको राजा बना देगा नेटवर्क मार्केटिंग के। चाहे 50 पीवी का रखना, लेकिन रखना जरूर, ताकि टारगेट पूरा करने के बाद उस पर आप टिक लगा सको कि हो गया आज का काम। ग्रो ब्रॉन्ज डायरेक्टर, डबल योर बिजनेस। आपका बिजनेस जितना भी है, जितना भी लास्ट मंथ हुआ था, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि आप उसको डबल करिए इस महीने। जब मैं अपने बिजनेस को करीब करीब 40% कर सकता हूं यार 15 लाख होने के बाद, तो आप नहीं कर सकते? मैं क्या कर रहा हूं? मेहनत कर रहा हूं। आप भी मेहनत करिए, हो जाएगा। बस डेली का टारगेट रखिए, उसको पूरा करिए। गो ब्रॉन्ज डायरेक्टर, कसम खाइए मेरे साथ, वादा करिए। आपको कसम है आपके परिवार की, आपके बच्चों की, आपके माँ बाप की। जितने भी लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं हुए वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने। जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं वो सिल्वर बने, जो सिल्वर है वो गोल्ड बने, और जो गोल्ड है वो स्टार बने, और जो स्टार है वो डायमंड जाएं। जो उम्मीद नीचे से कर रहे हो वो उम्मीद तुमसे कोई कर रहा है। खाली नीचे वाले से उम्मीद मत करना, मैं भी आपसे वही उम्मीद कर रहा हूं जो तुम नीचे वालों से कर रहे हो। फ्रंट लाइन खोलिए, उसको डेवलप करिए, आगे बढ़ रहिए। कब तक एक ही रैंक पे चिपके रहोगे यार? रैंक छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़ दीजिए। मैं तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसके आगे रैंक नहीं है। जहां मुझे पहुंचना था मैं पहुंच लिया हूं। मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि मैं बहुत जल्दी पहुंच जाता हूं, फिर वहां बैठा रहता हूं सारी जिंदगी। डायरेक्टर, डबल योर बिजनेस दिस मंथ। डू योर कंसिस्टेंसी टुडे एट एनी कॉस्ट। हर हालत में अपना कंसिस्टेंसी आज डाल दीजिए। और ये मैं आपसे गुजारिश नहीं कर रहा हूं, ये आपको आपके लिए और आपके परिवार के लिए करना है। मैंने 2 तरीकों डाल दिया था। क्या मेरे घर में शैम्पू खत्म हो गया था? नहीं। क्या मेरे घर में कैल्शियम की गोली खत्म हो गई थी? नहीं। मैंने अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देना होता है बस कि साले मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। कल मत करना कुछ, कल कभी नहीं आएगा दोस्त। सफल और असफल आदमी के बीच में फर्क पैदा करता है कि कल करूंगा। आज करिए, कंसिस्टेंसी आज करिए। और उम्मीद करता हूं कि आज अपना अपना कंसिस्टेंसी आप डालेंगे, एक मैसेज भेजेंगे ग्रुप में, उसकी फोटो खींचेंगे, उस बिल की फोटो खींचेंगे और पूरे नेटवर्क में भेजेंगे कि देखो हमने कर लिया यार। क्या तुमने किया? अपना रोल पूरा करो। आप अपना रोल पूरा करो, खुदा अपना रोल पूरा करेगा। आप अपना रोल पोस्टपोन करोगे, खुदा आपका रोल पोस्टपोन कर देगा। आप अपना रोल पूरा करो, आज करो, आज ही करो। और आज रात तक का अपना टारगेट रखो। पहला टारगेट आपका यह है कि आज अपना कंसिस्टेंसी पूरा करोगे आप। दूसरा आपका टारगेट ये है कि आप अपने जहन में एक टारगेट रखोगे जिसको रात तक पूरा करोगे। नो से घबराना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग नंबर गेम है, ध्यान रखना। और मैं बता चुका हूं कि सारे लोग हाँ करेंगे अगले 2 साल के अंदर। कभी कंप्लेंट मत करना जिंदगी के अंदर। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना।
मैं जितनी भी बातें आपको बताई हैं, ध्यान से उसको इम्प्लीमेंट करना अपने लाइफ में। आज का कैप्सूल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन कैप्सूल हो सकता है। आज अपना कंसिस्टेंसी जरूर डालिएगा दोस्त, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो 60 पीवी से डालिए, चाहे वो 100 पीवी से डालिए, लेकिन एटलीस्ट जरूर डालिए। उम्मीद करता हूं कि आज का दिन ऐतिहासिक हो, ये महीना ऐतिहासिक हो, और आप अपने सारे सपने साकार करें। आपके घर में बड़ा सा एलईडी लगे, अच्छे से सुंदर से सोफे हों, महंगे से महंगा रेफ्रिजरेटर हो, आपके सारे कमरों में एसी हो, क्योंकि हमने वो दिन देखे हैं जब हमारे पास एसी तो क्या कूलर भी नहीं था यार। और एसी डब्बे में बैठे भी मुझे 2003 या 4 में बैठा हूँ शायद मैं। उससे पहले तो जनरल बोगी में बैठते जिसमें एसी नहीं होता था। कहते हैं ना कि एसी वाली बोगी और नॉर्मल बोगी में फासला तो कुछ मीटर का होता है, लेकिन तय करने में कभी बरसों बरस लग जाते हैं, है ना। तो पंखा होता था, हाथ वाला पंखा, हम लोग रात को जब लाइट चला जाता था ऐसे ऐसे करते थे पूरी रात। हमारी माँ हमारे ऊपर पंखा जलती थी क्योंकि लाइट नहीं होती थी और हमारे घर में कोई ऐसा इन्वर्टर का साधन नहीं था। आज मेरे घर में 9 एसी लगे हुए हैं, नॉन स्टॉप सारा का सारा दिन चलते हैं। जब मुझे दया आती है तब मैं बंद करता हूँ उनको। सो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आई एम लाइक यू यार। बस मैंने इम्प्लीमेंट किया उन बातों को जो मैंने सीखा है। इम्प्लीमेंट करिएगा आज की ट्रेनिंग को अपनी जिंदगी में, और 2 साल मेरे साथ ऐसे बने रहिए। मैं दावा दे सकता हूँ कि मैं आपकी लाइफ बदल दूंगा। आई कैन चैलेंज यू, आई कैन चेंज योर लाइफ। In the next 1 year, you will be on a payout of 2 lakh rupees, 3 lakh rupees a month. आपका चेक आज 50,000 है या 70,000 है, सोचो 5 साल के बाद क्या होगा। वेस्टिज एक अलग दुनिया है, एक अलग प्लेटफॉर्म है। बस इंप्लीमेंट करो जो मैं आपको बता रहा हूं। आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखते हैं किसमें कितना है दम, कितने लोग आज मेरी बातों को फॉलो करते हैं, क्योंकि सुना तो सबने है, समझा भी सबने होगा। अब तीसरी कैटेगरी में देखते हैं कितने लोग जाते हैं, इंप्लीमेंट कितने लोग करते हैं। देखते हैं कितने लोग आज अपना ऑर्डर डालते हैं, अपने मदर के लिए फुट पैच मंगाते हैं, अपने फादर के लिए फुट पैच मंगाते हैं। देखते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइस। और बहुत खुशी है मुझे यार कि हम सब लोग पिछले करीब करीब 1.5 घंटे से एक दूसरे के साथ हैं, और 500 लोग अभी भी स्क्रीन के ऊपर जैसे कि तैसे जमे हुए हैं यार। और 1.5 घंटा लगातार, मुझे 1.25 घंटा करीब करीब आप मुझे सुन रहे थे। इसका फायदा लेने का टाइम है आज यार। टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्टॉक। पंच योर ऑर्डर टुडे। या वो 60 पीवी का डालिए या 100 पीवी का, लेकिन डालिए जरूर दोस्त। अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल भेजिए, मैसेज भेजिए कि तू हमारा गुलाम है, हम तेरे नहीं है। मात्र 1,800 रुपए और मात्र 3,000 रुपए ऑर्डर डाल के अगर आप राजा बन सकते हैं तो क्यों नहीं बनते फिर आज। Yes, sir. पीने पीने खाने वाले अगर शाम को बैठ जाएं, बुरा मत मानना, इतने के पी जाते होंगे यार। और मैं तो आपके फादर के लिए फुट पैच मंगाने के लिए कह रहा हूं, जो आपने अभी तक नहीं लगाया होगा, मैं जानता हूं। कब लगाएंगे? आज। आज रात को फुट पैच लगाइए उनको। सोचिए कितने खुश होंगे वो लोग। ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइस। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 500 के 500 लोग रात तक अपना कंसिस्टेंसी जरूर डालेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर, मुझे Yes, पूरा yes. भरोसा है अपने परिवार के ऊपर, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है ये सारी टीमों के ऊपर कि ये इतिहास बने।